आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन पाहुड़ में मुद्राओं को लेकर के 3 लिंगों का कथन किया है। एगम जिनस्य रूवम बीयम उक्किट सावयाणम तु अविरट्टियाण तय्यम चौथ पुनलिंग दंसनम नत्थि। क्या करें आचार्य कुंद कुंद स्वामी। एगम जिनस्य रूपम, पहला लिंग तो जिन मुद्रा के अनुरूप है। बीयम दूसरा, पुरुषों के लिंग में उत्कृष्ट श्रावकों एलक क्षुल्लक का उक्किट सावयानम तु अवरट्टियान तय्यम, अपर स्थान अन्य स्थान में स्थित आरिका एवं छुल्लिका चौथ पुनलिंग दंसनम नत्थि, चौथा कोई जिन शासन में लिंग नहीं है। अन्वयार्थ देखिए, एगम जिनस्य रूपम, एक जिनेन्द्र भगवान का रूप। बीयम दूसरा, उक्किट सावयानम उत्कृष्ट शराबकों एलक क्षुल्लक का। तो और तय्यम तृतीय, अविरट्टियान जगन्य स्थान में स्थित आरिका एवं छुल्लिका। पुनः इस प्रकार चौथा लिंग दंसनम नत्थि, जिन शासन में नहीं है। अर्थ, एक जिनेन्द्र भगवान का रूप, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों एलक क्षुल्लक का, और तृतीय जगन्य स्थान में स्थित आरिका एवं छुल्लिका। इस प्रकार चौथा लिंग जिन शासन में नहीं है। लिंग का अर्थ होता है मुद्रा। ग्रस्त की भूमिका तक कोई मुद्रा नहीं होती, और किसी भी मान्यता वाला ग्रस्त क्यों ना हो, ग्रस्त के रूप में ही दिखाई देगा। उसका परिधान जन सामान्य में मिक्स रहेगी। लेकिन जो साधक होते हैं, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, उनमें मुद्राएं सुनिश्चित की गई हैं। पजामा, कुर्ता, धोती, दुपट्टा, पैंट, शर्ट, ये तो सभी समुदाय में चलते हैं। थोड़ा सा सादगी तौर पर देखें तो फिर धोती दुपट्टा भी विभिन्न मान्यताओं में चल सकता है। ब्रह्मचारी का रूप भी सभी समुदाय में एक जैसा देखा जा सकता है। ब्रह्मचारी तक की अवस्था तो एक जैसी देखी जा सकती, लेकिन ब्रह्मचारी से जब आगे बढ़ते हैं तो क्षुल्लक जी का स्वरूप है, एलक जी का स्वरूप है, आरिका का स्वरूप है, मुनि महाराज का स्वरूप है। ये स्वरूप विशेष हो जाता है। और देखो, अगर विभिन्न समुदाय के साधकों में ब्रह्मचारी की भूमिका वाले अगर दिख जाएं तो हम उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे। धोती दुपट्टा पहने हुए, सफ़ेद वस्त्र, पीले वस्त्र, कोई भी जा रहा हो रास्ते पर, बाजार में, तो प्रथमतः हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि ये किस समुदाय के होंगे। दूसरा, उत्कृष्ट श्रावकों का लिंग,
और जघन्य स्थान में स्थित आरिकाओं एवं चुल्लिकाओं का तृतीय लिंग है। इसके अतिरिक्त कोई चौथा लिंग जिन मत में स्वीकार नहीं किया गया है। विशेष आरिका एवं चुल्लिका के लिए जो अवर स्थान लिया गया है, इसमें अवर अपर अर्थात अन्य स्थान के रूप में भी अर्थ लिया जा सकता है। स्पष्टीकरण क्या दिया जा रहा है कि आरिका एवं चुल्लिका के लिए जो अवर स्थान लिया गया है, इसमें अवर अपर अर्थात जघन अपर अर्थात अन्य स्थान के रूप में भी अर्थ लिया जा सकता है। इससे फलितार्थ ऐसा भी निकाला जा सकता है कि दोनों लिंगों से हटकर तीसरे क्रम पर आरिकाओं की अवर अर्थात जघन्य अर्थ न लेकर अन्य स्थान के रूप में व्यवस्था बतलाई गई है। नोट: इस गाथा में श्री कुंद स्वामी ने श्वेतंबर साधुओं के उस लिंग को जिन आगम से असम्मत बताया है, जिसमें परिग्रह त्याग, महाव्रत की प्रतिज्ञा लेकर भी वस्त्र पात्रादि 14 उपकरण धारण किए जाते हैं। श्वेतांबर समुदाय के साधु अपने आप को अपरिग्रह महाव्रती के रूप में मानते हैं, उसका वो संकल्प लेते हैं, लेकिन वस्त्र पात्र आदि 14 उपकरणों को वो स्वीकार भी करते हैं, जबकि उपकरण के रूप में केवल ज्ञानोपकरण, संयमोपकरण, मयूर पंख की पिच्छिका, शुद्धि के लिए शौचोपकरण कमंडलू और ज्ञानोपकरण के रूप में स्वाध्याय अध्ययन करने के लिए पठन पाठन संबंधी ग्रंथ, बस ज्ञान ध्यान के लिए ही सामग्री। तो गुरुवर आचार्य श्री का ये मंतव्य है इस गाथा में कि जो प्रथम द्वितीय और जघन्य की बात कही गई है, इसका अर्थ यह समझते हुए भी भावार्थ यह पकड़ना चाहिए कि प्रथम तो जिन मुद्रा है ही। अब पुरुष की व्यवस्था बनाते हुए, पुरुष का कथन करते हुए प्रथम जिन मुद्रा कह करके और उसी प्रथम व्यवस्था के साथ पुरुष प्रधानी व्यवस्था में दूसरे नंबर पर श्रावकों में श्रावक शिरोमणि के रूप में जो मुद्रावान हैं, ऐसे ऐलक जी मुनिचर्या के एकदम करीब हैं, निकट हैं। निर्ग्रंथ मुनि नहीं है, लेकिन वस्त्र का संबंध अब केवल थोड़ा सा बचा है। ऐलक पद की व्यवस्था भी एक परिस्थितिजन्य व्यवस्था है। अगर वह साधक शारीरिक अपनी किसी कमी या असुविधा के कारण मुनि नहीं बन पा रहा है, तो वह उस पर्याय में उत्कृष्ट अपनी ऐलक की भूमिका में आ सकता है। ऐलक जी के पास ना कटोरा है, ना और कोई परिग्रह है। अनुव्रति है, लेकिन अनुव्रतों के साथ साथ, देशव्रति के साथ साथ वह उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त 11 प्रतिमा में ऐलक पद पर हैं। केशलुंच की अनिवार्यता है, अंजुलि में आहार ग्रहण करने की व्यवस्था है। बस थोड़ा सा लंगोट का संबंध है, और ये लंगोट अलग हुआ तो मुनिवत तो वो हैं ही। ऐसे ऐलक और उन्हीं के साथ
दुपट्टा को स्वीकार करने वाले, कटोरे में भोजन करने वाले, केशुलंच कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। इस विकल्प के साथ 11वीं प्रतिमा का क्षुल्लक पद भी है। ऐसे इन दो पदों की व्यवस्था के साथ पुरुष प्रधानी व्यवस्था में आरिकाओं के लिए अगर अन्य स्थान लेकर के अगर व्यवस्था बनाते हैं तो आरिका कथन में तीसरे क्रम पर आकर भी अवर यानी अन्य व्यवस्था में तो आरिका ऐलक जी से भी बड़ी मानी गई है। कैसे बड़ी मानी गई आरिका? क्योंकि ऐलक जी क्षुल्लक जी का अनुव्रतों का संकल्प है, आरिका का महाव्रतों का संकल्प है। श्वेतांबर समुदाय में वस्त्रों के साथ महाव्रतों को धारण करना वो उनकी विचारधारा का प्रतीक है, लेकिन निर्ग्रंथता को महत्वपूर्ण समझते हुए भी, स्वीकार करने का भाव रखते हुए भी, विचारधारा में निर्ग्रंथपना ही है, लेकिन महिला वर्ग में वस्त्र रहित होने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए वस्त्र के आवरण के साथ ही महाव्रतों का संकल्प लेती है। इसलिए उसके उस संकल्प को उपचार से महाव्रती कहा जाता है। उपचार से महाव्रत है उनके। संकल्प और भाव तो उत्कृष्टता का है, व्यवस्था उनके लिए उतनी ही है। हाँ, ऐलक जी चाहे तो निर्ग्रंथ हो सकते हैं, पर आरिका चाहे तो वो निर्ग्रंथ मुद्रा धारण नहीं कर सकती। इसलिए आरिकाओं की अन्य व्यवस्था बनाई गई है। महाव्रतों का संकल्प होने के साथ उपचार से महाव्रती होने पर आरिका ऐलक जी से भी बड़ी मानी गई है, बड़ी मानी गई है। किंतु बड़ी होने पर भी, महाव्रतों का संकल्प लेने पर भी वह मुनि के समान नहीं है। क्या? वह मुनि के समान नहीं है। ये विचार चलते रहते हैं, अपने अपने चिंतन, अपनी अपनी मान्यताएं सब रखते हैं लोग। किसी ने एक छोटी सी किताब निकाली, आरिका आरिका है, श्राविका नहीं। क्या लिखा? आरिका आरिका है, श्राविका नहीं। उनका आशय ये था कि हम आरिका को आरिका के रूप में ही व्याख्यात करेंगे, श्राविका के रूप में नहीं। ठीक है, किसने कहा कि उसको श्राविका कहो? वो श्राविका है भी नहीं, वो आरिका ही है। लेकिन उन्होंने जो तथ्य और तर्क दिए वो केवल अपनी मान्यता के पोषण के लिए थे। तो उस पुस्तक को पढ़ करके फिर अगली किताब निकल गई और उस किताब का नाम उन विद्वान ने रख दिया आरिका आरिका है, मुनि नहीं। क्या? आरिका आरिका है, मुनि नहीं। तो आरिका आरिका के रूप में ही रहेगी, मुनि जैसी थोड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, हमारे भी तो महाव्रत हैं। महाव्रत हैं, लेकिन मालूम है कैसे महाव्रत हैं। 28 मूल गुणों का संकल्प है, 28 मूल गुणों का संकल्प, लेकिन मालूम है कितने मूल गुण पलते तुम्हारे। हर महीने आरिका को शुद्धि के लिए स्नान करने की जरूरत पड़ती है। एक दूसरा, वस्त्र स्वीकार करने के कारण अपरिग्रह महाव्रत नहीं बन पाता। तीसरा, खड़े होकर के भोजन करने की उनको व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुनियों के 28 मूल गुणों में
आरिका का स्थिति भोजन मूल गुण नहीं बन पाता। ऐसे अंतर होने के कारण आरिका को महाव्रती मानते हुए भी उपचार लगाया गया है, लेकिन मुनियों के महाव्रत में कहीं कोई उपचार नहीं है, वो यथार्थ में महाव्रत हैं और उनके महाव्रत पलते भी हैं। इस तरह से इस गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने जिन शासन की मुद्राओं में 3 मुद्राओं की चर्चा की और इन मुद्राओं के अलावा जिन शासन में फिर कोई अन्य मुद्रा स्वीकृत नहीं है, ग्रस्तों की कोई मुद्रा नहीं होती है, ग्रस्त तो बदलता रहता है हमेशा, कभी ऐसा पहनेगा कभी वैसा पहनेगा, कभी ढीला पहनेगा कभी टाइट पहनेगा, कभी छोटा पहनेगा कभी बड़ा पहनेगा, कभी सिर मुंडा करा लेगा कभी बाल बढ़ा लेगा, कभी दाढ़ी मूछ रख लेगा कभी साफ कर लेगा। मतलब गृहस्थ की कोई मुद्रा ही नहीं है, वो तो समय के अनुसार चलता है। मुनियों की मुद्रा सुनिश्चित है। इसलिए यह तथ्य आचार्य कुंद स्वामी ने प्रस्तुत किया। पद्यानुवाद देखो गुरुवर ने कितना अच्छा किया है। आदिलिंग जिन लिंगे असंग भाता, दूजा सुछुल्लक व एलक का कहाता, है आरिका पद जघन्य जिनेश गाया, चौथा न लिंग जिन दर्शन में बताया। पद्यानुवाद भी गाथा के मूल भावों को पकड़ करके किया गया है, लेकिन ये जो विस्तार और व्याख्या हुई है वह सिद्धांत और परंपराओं को लेकर के की गई है। उसके अनुसार आप सभी को समझना है और यही प्रचलन आज वर्तमान में संघी व्यवस्थाओं में चल रहा है। आचार्य उपाध्याय साधु निर्ग्रंथ, फिर आरिकाओं का स्थान चलता है, उसके बाद एलक जी छुल्लक जी की व्यवस्था बनाई गई है और वह उसी प्रकार से मान्यता को प्राप्त है।